ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये निकलती कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। और जो मानसरोवर झील है ये कहाँ पर है? तिब्बत के पास में है। कहाँ पर है? तिब्बत के पास में, ठीक है। तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। हम लोग यहाँ पर ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं वो ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहता है। क्या कहता है? सांगपो, कभी कहता है सांगपो, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र हिंदुस्तान में नहीं होकर के दूसरे देशों में, यानी कि हमारे भारत में इसकी लंबाई कम है, ठीक है, लेकिन दूसरे देशों में इसकी लंबाई क्या है? ज़्यादा है। दूसरे देशों में यह बहुत दूर तक ये जो है बहती रहती है, ठीक। वही कहा गया कि हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह बहुत कम है, लेकिन दूसरे देशों में इसकी प्रवाह जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगली बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब यह हिमालय पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के पास में जो है एक शिखर मौजूद है जिसका नाम है नामचा बरखा शिखर। कौन सा शिखर है? नामचा बरखा शिखर। जब नामचा बरखा शिखर के पास ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो वहां पर यू आकार का अपना आकार बना लेती है, ठीक है। अंग्रेजी अक्षर है ना यू, उस टाइप का अपन जो है ये आकार बना लेता है, यू के आकार कमाता है। अतः कभी क्वेश्चन ये पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी का आकार यू के आकार का कहाँ पर होता है? नामचा बरखा शिखर पर, शिखर के पास में होती है। नामचा बरखा शिखर के पास में जो है इसका आकार जो है यू के आकार का हो जाता है। उसके बाद यह जो है एक गर्त में आती है। कहाँ आती है? एक गर्त में आती है, और जब इस गर्त में पहुँचती है तो इस गर्त से बढ़ते हुए पहुँचता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पहुँचता है? अरुणाचल प्रदेश में पहुँच जाता है यह ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है इसको अपने देहाती ठेठी भाषा में दिहांग नदी कहता है। क्या कहता है? दिहांग नदी लोग कहता है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश में जब नदियाँ पहुँचती है तो दक्षिण से जो है, दक्षिण साइड से कई सहायक नदियाँ इसके साथ जो है जुड़ जाती है। जैसे हो गया बूढ़ी दिहांग। कौन सी नदी? बूढ़ी दिहांग हो गया, जो दक्षिण से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जुड़ जाती है। दिसांग नदी हो गया। कौन सी नदी? दिसांग नदी, जो दक्षिण से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जुड़ जाती है। कपोली लोहित नदी, जो दक्षिण से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जुड़ जाती है। केरला नदी, ठीक है, जो दक्षिण से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी के साथ जुड़ जाती है। और ऐसे और भी ढेर सारी नदियाँ हैं, छोटी बड़ी नदियाँ हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के दक्षिण दिशा से आकर के जुड़ जाती है, जिसको उसके बाद ये नदी जो है बहते हुए असम के बगल से होकर गुजरती है। कहाँ से? असम के बगल से होकर के गुजरती है, ठीक है। जब असम से होकर गुजरती है तो यहाँ पर भी कई सारी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। कौन सी नदी? हिमालय से निकलने वाली जो नदी है वो आकर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। देखो, एक था दक्षिण की ओर से आकर के मिलने वाला नदी, और ये हिमालय की ओर से आकर मिलने वाला नदी। हिमालय से निकलने वाला नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है उनमें से है सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी, जो हिमालय से निकल करके असम में आकर के, असम के पास आकर के यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कामेंग नदी, ये भी हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। धनसिरी नदी, कौन सी नदी? धनसिरी नदी, जो हिमालय से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। मानस नदी, तीस्ता नदी, ये सब वही नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल करके ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। तो उसके बाद यह असम के पास जो है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम के पास आकर के दियारा का निर्माण करता है। किस का निर्माण करता है? दियारा का निर्माण करता है। दूसरी बात, जब देखो, जब मानसरोवर झील से ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जब मानसरोवर झील से निकलता है तो यहाँ पर इसमें कोई अवसाद नहीं होता है, कोई सिल्ट यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है, कोई सिल्ट जो है यहाँ पर नहीं होता। दूसरी बात, जो मानसरोवर झील है ना, वह कैसा क्षेत्र है? शुष्क एवं शीत क्षेत्र है, ठीक है। जो मानसरोवर झील है वहाँ का यह बिल्कुल शुष्क और शीत दोनों प्रकार के क्षेत्र है।
यहाँ के नदियों में जो है सिल्ट बिल्कुल नहीं होता है, तो फिर वहाँ पर सिल्ट मतलब कंकर मिट्टी, ठीक है, ये कहाँ से आती है? यहाँ पर तो होती नहीं है, तो आती कहाँ से? देखो ये नदियाँ जब बहती है तो यह पहाड़ी मैदानी इलाकों से यह जो है बहती हुई जाती है। यह जो जो आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें जो है सिल्ट की मात्रा बढ़ती जाती है, और उसी सिल्ट से आकर के यहाँ पर जो है यह दियारा का निर्माण करती है, ठीक है। अगली बात, वर्षा जल की मात्रा बढ़ने से अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है। जितना वर्षा होता है उतना ही इसमें अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में। अब होता क्या है कि जब वर्षा जल जब वर्षा होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में पानी तो भर जाएगा, क्या होगा? पानी पूरा भर जाएगा। पानी इतना हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो जो बांध बनाया गया उस बांध को पार करके बाढ़ ला देता है उस वहाँ के आसपास में जो क्षेत्र है। जैसे वहाँ के आसपास का क्षेत्र है असम और बांग्लादेश, कौन सा क्षेत्र है? असम बांग्लादेश, ये दोनों जगह तबाही मचा देता है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। कब? जब वर्षा होती है ना तब इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाता है, पानी इतना हो जाता है कि यह तट को भी पार कर जाता है। जब बांध बनाया गया है उसको भी पार कर जाता है, और अगल बगल जो असम है वहाँ बाढ़ ला देता है। वहाँ पर असम में बांग्लादेश में बाढ़ ला देता है। यहाँ पर बहुत जान माल की क्षति होती है असम में, बांग्लादेश में, ठीक है। सोचो कि कितनी बड़ी बाढ़ आती हो कि वहाँ पर जान माल की क्षति जो है यानी कि बहुत सारा जो है वहाँ पर नुकसान होता है। नुकसान वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि यह इस नदी से कितनी भयंकर बाढ़ आती है, ठीक है। दूसरी बात आगे बताए तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको लोग वहाँ के लोग जमुना नदी कहते हैं।